जब हिमालय से वापस आए तो अढ़ैया से ये जानकर कि सभी देवी देवता उनके यहाँ अढ़ैया के हाथों की बनी रसोई खाने आए थे, तो ये जानकर बड़े खुश हुए। अब अढ़ैया भी गुरुदेव के साथ एकादशी का व्रत रखना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक रोज बहुत ही अच्छा मौसम था, जिसे देख अढ़ैया ने कहा, गुरुदेव देखिए ना, आज कितना अच्छा मौसम है। ऐसे में तो पकौड़े खाने का मन कर रहा है, साथ ही सुंदर सा भजन गुनगुनाने का भी मन कर रहा है। चलिए ना, पहले भजन गुनगुनाते हैं, फिर साथ में बैठकर पकौड़े खाएंगे। वो तो तब खाएगा ना अढ़ैया, जब खाने के लिए कुछ हो। भंडार सारा खाली पड़ा है, अब तुम ही बताओ क्या खाओगे। अच्छा कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं गांव से जाकर किसी से थोड़ा सा अनाज मांग कर आता हूँ। अभी के लिए तो ये चल जाएगा, लेकिन जो हम एकादशी पर भंडारा करते हैं उसका क्या? उसके लिए तो बेटा तू गांव जा और किसी किसान से पूछ, क्या वो अपना खेत हमें खेती के लिए दे देगा? उसमें ही तू फसल उगाना। आप चिंता ना करो गुरुदेव, अगर खेत नहीं मिला तो मैं जंगल में पेड़ से ही अनाज उगा दूंगा। हाँ हाँ, तू तो बड़ा ही भोला है रे। अब गुरुदेव से आज्ञा लेने के बाद वो गांव की ओर चला जाता है, जहाँ चारों ओर हरियाली है। बैलों की आवाज सुनाई दी जा रही है, साथ ही गांव की औरतें और आदमी खेतों में काम कर रहे होते हैं। अढ़ैया को आता देख लोग बोले, अरे ये तो वो जंगल वाला ब्राह्मण है। सही पहचाना, मैं वही हूँ। मुझे यहाँ गुरुदेव ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि तुम किसान भाइयों में से कोई है जो हमें अपना खेत खेती करने के लिए दे सकते हैं। क्या हमारा खेत? नहीं नहीं भाई, हम नहीं दे सकते। हमारी फसल तो हम खुद ही उगाते हैं, किसी और का क्या ही भरोसा, क्या उगा दे उसमें। एक एक कर सभी किसान उसे अपना खेत देने से इनकार कर देते हैं और वो उदास होकर जंगल की ओर लौट आता है। अब मैं गुरुदेव को क्या जवाब दूंगा, उन्हें कितना बुरा लगेगा। यही सोचता हुआ अढ़ैया नदी के किनारे उदास होकर बैठ जाता है। ऊपर देवलोक से माँ राधा कृष्ण जी से कहती हैं, वो देखिए कृष्ण, वो अढ़ैया ब्राह्मण कितना उदास बैठा है। वो इसलिए उदास है क्योंकि उनके आश्रम का भंडार खाली हो चुका है और कोई भी उसे खेती के लिए अपना खेत नहीं दे रहा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे नंदलाल? वही करूँगा प्रिय, जो हमेशा करता हूँ। मैं अपने भक्त की मदद करूँगा, और फिर इसके लिए मुझे भले ही किसान का रूप ही क्यों न लेना पड़े। तभी कृष्ण जी किसान का रूप ले लेते हैं और अढ़ैया के पास चले जाते हैं। क्या हुआ बेटा, बड़े उदास लग रहे हो? फिर अढ़ैया ब्राह्मण उन्हें सारी बात बताता है। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें खेत चाहिए। वैसे मेरे पास एक खेत है, अगर तुम उसमें फसल करना चाहो तो कर सकते हो, तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो, और बदले में तुम मुझे थोड़ी फसल दे देना। अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा विचार है। और वो खुशी खुशी जाकर ये बात अपने गुरुजी को बताता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है अढ़ैया, अब तू आगे जाकर आलू की खेती कर, जो फसल वो मांगे वो तू जाकर उसे दे देना। ठीक है गुरुजी। इसके साथ ही अगले दिन वो खेत पर पहुंच जाता है। आओ अढ़ैया, देखो ये है मेरा खेत। इस बार जो तुम फसल करोगे उसमें मुझे नीचे की फसल चाहिए। ठीक है, मैं जो फसल करूँगा उसमें आपको नीचे की फसल दे दूंगा। अब अढ़ैया खेत में खुदाई कर देता है, कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी बीच में, कभी किनारे पर, कभी मिट्टी उछालता, कभी खुद से बात करता। ऐसे पूरा दिन माटी से खेलते खेलते बीत जाता है। अढ़ैया के खेत में कुछ ही दिनों में आलू उगाते हैं, छोटे मोटे गोल मटोल। अढ़ैया अपने खेत को देखकर बहुत खुश हो जाता है, बार बार हाथ झाड़ कर कहता है, वाह, इस बार तो मेरी मेहनत रंग लाई। उसके पास एक रोज वही किसान आता है, सर पर गमछा ओढ़े, कुर्ता पहने। वो वहाँ आता है और चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहता है, अरे वाह अढ़ैया, तेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। तेरी खेती ने कमाल कर दिया। पूरे गांव में तेरी खेती जैसी फसल कहीं नहीं हुई। मिट्टी भी सोने जैसी चमक रही है। चल अब फसल बांट लेते हैं, जैसा तय हुआ था। हाँ हाँ, जैसा वादा था, ऊपर की फसल मेरी, नीचे की आपकी। अब आप आराम से नीचे की फसल ले जाओ। किसान अपनी बोरी में आलू लेकर चला जाता है। इसके बाद अढ़ैया भी सर पर बोरी उठाकर चल पड़ता है। मेरी पहली फसल रंग लाई। अब गुरुदेव मेरी फसल देखकर तो बड़ा प्रसन्न होंगे। कुछ देर बाद वो गुरुदेव के पास पहुंच जाता है। अरे अढ़ैया, इसमें तो सिर्फ घास है, आलू कहाँ है? गुरुदेव, उस किसान ने पहले ही कहा था कि नीचे की फसल उसकी है, ऊपर की मेरी। उस किसान ने तुझे बेवकूफ बना दिया। अरे नीचे की फसल का मतलब था आलू, वो किसान सारा उठा कर ले गया और तुझे ऊपर की सिर्फ घास छोड़ गया। ठीक है अढ़ैया,
अब देख लेते हैं वो किसान कितना चालाक है। जा बेटा, इस बार खेत में गेहूं की फसल बो। देखते हैं इस बार किसके हिस्से क्या आता है। ठीक है गुरुदेव। अब वो खेत में जाता है और खेती करने लगता है। तभी वो किसान फिर से वहाँ आ जाता है। अरे यार, मैंने सोचा पिछली बार मैंने नीचे की फसल रखी थी, इसीलिए इस बार तुम नीचे की फसल रखो और ऊपर की मुझे दे देना। हाँ, ये बात सही है। तभी वो खेत में जाकर गेहूं की फसल बोने लगता है और कुछ दिन बाद वो गेहूं की फसल बो लेता है और अब रोज आकर उसमें पानी डालता है। कुछ ही दिन में उसकी फसल पककर तैयार हो जाती है। फसल देखकर अढ़ैया खुद से कहता है, वाह, इस बार तो सब सही हुआ, मेरी फसल पूरी तरह तैयार है। तभी किसान भी खेत की ओर जाता है और खुश होकर कहता है, अरे वाह रे अढ़ैया, कितनी अच्छी फसल हुई है। ये फसल तो ऐसी हुई है जैसे सोना हो। फिर थोड़ा गंभीर होते हुए अढ़ैया की ओर देखकर बोलते हैं, जो तय हुआ था वो याद रखना, ऊपर की फसल इस बार मेरी है और नीचे की फसल इस बार तुम्हारी है, समझे? ठीक है किसान जी, आप अपनी ऊपर की फसल ले जाइए और मैं अपनी नीचे की फसल रख लेता हूँ। किसान खुशी खुशी ऊपर की फसल गेहूं की बालियां काट कर ले जाता है। अढ़ैया अपनी बची हुई फसल लेकर आश्रम की तरफ चला जाता है। आ गया तू अढ़ैया। हाँ गुरुजी, इस बार तो मैंने नीचे की फसल ली है और उसे ऊपर की दी है। इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। ये क्या है अढ़ैया, ये गेहूं की फसल है या फिर घास का ढेर? तू तो पूरा पागल बन गया रे। वो किसान तुझे बार बार पागल बना रहा है। इस बार उसने भुट्टे की फसल की। वो किसान कितना चालाक है, हर बार मुझे बेवकूफ बना देता है, लेकिन इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। फिर किसान उसके पास आता है। अढ़ैया, मैंने बहुत सोचा, मुझे लगता है सारी मेहनत तो तुम्हारी होती है, इसलिए इस बार तुम ऊपर और नीचे दोनों की फसल रख लो और मुझे बीच की फसल दे देना। अरे वाह, इस बार तो दोनों जगह की फसल मेरी ही होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। इस बार उसने भुट्टे की फसल की तो किसान ने अपनी बीज की फसल यानी सभी भुट्टे रख लिए और बाकी ऊपर और नीचे का हिस्सा अढ़ैया लेकर आश्रम की तरफ चल पड़ा। इस बार तो गुरुदेव बहुत खुश होंगे। अब अढ़ैया आश्रम पहुंचा तो गुरुदेव उसकी फसल का हाल देखकर हैरान रह गए। तू कितना बड़ा बेवकूफ है रे अढ़ैया। वो किसान हर बार तुझे बेवकूफ बनाता रहता है और तू बनता रहता है और तू हर बार उसके झांसे में आ जाता है। अब तू अपने खाने पीने से ध्यान हटाए तब तो तू अपना दिमाग लगाए ना। अब तू ही बता, एकादशी का भंडारा कैसे होगा? तभी वो किसान वहाँ एक औरत के साथ आ जाता है। इस बार का भंडारा इन बोरियों में जमा की गई फसल से होगा। अरे गुरुदेव, ये तो वही किसान है जिसने मुझे ठगा है। हाँ, लेकिन वो भी मैंने तुझे तेरी भलाई के लिए ही ठगा है। इतना बोलते ही वो किसान अपने असली रूप यानी कृष्ण के रूप में आ गए। उनके साथ माता राधा भी अपने असली रूप में आ गई। ये लो अढ़ैया, तुम्हारी फसल। अब से तुम हमेशा उस खेत पर खेती कर सकोगे। आज से वो खेत तुम्हारा। तुम बहुत ही नेक इंसान हो। अब से तुम सदियों सदियों तक जाने जाओगे। उनके दर्शन पाकर गुरुदेव और अढ़ैया बहुत ही प्रसन्न हुए। इसके बाद वे वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।